हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक चाइनीज़ लव स्टोरी जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपने ड्रामा की मेन लीड ईबेई को देखते हैं जो एक पार्टी में मास्क पहन के आता है। वहाँ और भी लोग मास्क पहने हुए थे। उसी पार्टी में हमारी फीमेल लीड सुनान मास्क पहन के सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। वही रेड ड्रेस वाली एक लड़की ईबेई को अपना डांस पार्टनर बनाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। डांस करते हुए ईबेई स्टेज से उसका पैर फिसल जाता है और वो सुनान से टकरा जाता है। सुनान गिर जाती है। सुनान को मास्क के अंदर से भी ईबेई ने पहचान लेता है और पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगता है। सुनान और ईबेई पास्ट में रिलेशनशिप में थे। फिर एक दिन अचानक से सुनान ईबेई को ब्रेकअप का मैसेज करके मोबाइल ही पानी में फेंक देती है। ईबेई उसे बहुत सारे कॉल्स करने की कोशिश करता है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रेजेंट में सुनान ने भी ईबेई को मास्क के अंदर से पहचान लिया था। सुनान की हेल्प करने के लिए ईबेई के साथ एक और लड़का हाथ आगे करता है तो सुनान दूसरे लड़के का हाथ पकड़ के उठती है जिससे ऑब्वियसली ईबेई को बुरा लगता है। सुनान उस लड़के को शुक्रिया कह के वहाँ से चली जाती है। ईबेई भी उसके पीछे जाता है। सुनान जल्दी से टैक्सी में बैठ के चली जाती है तो ईबेई उसको पकड़ नहीं पाता। अब टैक्सी में सुनान और बाहर ईबेई दोनों ही अपने पास्ट के मोमेंट्स को याद करते हैं। ईबेई ने उन दोनों के लिए एक घर लिया था। फिर जब सुनान का ब्रेकअप मैसेज आता है ईबेई पूरा टूट जाता है। वो ऊपर से कूदते हुए याद करता है जब एक बार उसने सुनान को मैरिज के लिए प्रपोज किया था। तब सुनान ने कहा था अगर तुमको किसी और लड़की ने मुझसे छीन लिया तो ईबेई कहता है थर्ड ईयर में हम मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लेंगे और ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेंगे। तो सुनान मान जाती है और दोनों हक करते हैं। अब प्रेजेंट में सुनान की दोस्त जिया उसके पैर पे रोल ऑन लगा रही थी और कहती है तुम्हें उसको जाने नहीं देना चाहिए था। सुनान कहती है मैं उसे भूल गई हूँ। जिया कहती है तो पार्टी से भागी क्यों? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम दोनों फिर से साथ आओगे। सुनान कहती है वो बस एक एक्सीडेंट था। अब ईबेई को देखते हैं जिसके मोबाइल पे उन दोनों का वॉलपेपर अभी तक सेव था। वो सुनान का लास्ट ब्रेकअप वाला मैसेज देख के उदास हो जाता है और पास्ट सोचता है। सुनान ईबेई का कॉलेज के बाहर वेट कर रही थी और जैसे ही ईबेई आता है तो उसको भी पता था कि सुनान उसका 2 आवर्स से वेट कर रही थी। तभी सुनान ईबेई को डेट के लिए पूछती है। ईबेई का फेस से सीरियस हो जाता है तो सुनान अपने फेस को कवर कर लेती है। ईबेई स्माइल करता है। सुनान ने ईबेई के फ्रेंड को पकड़ के उससे कहा था कि ईबेई से मेरी सेटिंग करवा दो। अब ये बात ईबेई सुनान को कॉन्फ्रंट करती है। सुनान को परेशान देख के ईबेई कहता है मैं मजाक कर रहा था, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। सुनान स्माइल करती है और यहाँ से ही दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। प्रेजेंट में ईबेई का सेक्रेटरी पार्टी से सुनान का बैग लेके आता है। नेक्स्ट डे सुनान के सामने ईबेई आके उसका बैग दिखा के उसे गाड़ी के अंदर बिठाता है और गाड़ी तेज चलाने लगता है। सुनान कहती है अगर तुमने गाड़ी नहीं रोका तो मैं कूद जाऊंगी। ईबेई कहता है कूद जाओ तो सुनान कुछ कर नहीं पाती। ईबेई सुनान को एक रेस्टोरेंट के सामने लेके आता है। सुनान को याद आता है इस रेस्टोरेंट में सबसे उसी ने ईबेई को पहले लाया था। अब ईबेई सुनान का बैग लेके अंदर लेके चला जाता है तो सुनान को भी जाना ही पड़ता है। सुनान अंदर आके कहती है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कहीं और चलते हैं। ईबेई कहता है यहाँ का प्लम जूस बहुत टेस्टी है। तब सुनान को याद आता है फर्स्ट टाइम उसने भी ईबेई से सेम बात बोली थी। प्रेजेंट में रेस्टोरेंट का ओनर भी उन दोनों को पहचान गए थे और उनका सेम ऑर्डर लेने चले जाते हैं। तब ईबेई अपने फ़ोन को साइड में रख देता है। उनका ऑर्डर आता है और यहाँ ईबेई एक पास्ट सोचता है। एक बार सुनान ईबेई को खाना खिलाते हुए मस्ती कर रही थी और तभी उन दोनों का यहाँ इस रेस्टोरेंट के सामने फर्स्ट किस हुआ था। प्रेजेंट में सुनान को बन काटते हुए गरम लग रहा था जो देख ईबेई उससे बन लेके खुद काटने लगता है। तो ईबेई उससे पूछता है क्या तुम मैरिड हो, तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है और तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सुनान पूछती है तुम्हारा इंटेंशन क्या है? ईबेई कहता है 5 साल पहले तुम अचानक गायब हो गई
क्यों? सुनान बहाना बनाती है कि तुम एक फेलियर थे और मुझे एक रिच बॉयफ्रेंड और हैप्पी लाइफ चाहिए था। ईबेई पूछता है, क्या तुम्हें वो मिला? सुनान कहती है, अभी नहीं। तो ईबेई गुस्सा होकर बिल पे करके जाने लगता है। तब सुनान कहती है, मैं पे कर देती। ईबेई कहता है, मैं किसी और लड़की को बिल पे करने नहीं देता। मेरे 18 ईयर्स तक मेरी मॉम मेरा बिल पे करती थी, उनके बाद मेरी वाइफ पे करेगी, लेकिन तुम नहीं। ईबेई चला जाता है। सुनान देखती है ईबेई ने अपना मोबाइल वही भूल गया है, तो वो उसे देने जाती है, लेकिन ईबेई तब तक चला गया था। तभी जिया सुनान को कॉल करके पूछती है, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? मुझे तुमको एक पर्सन से मिलाना है जो तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प करेगा। तो सुनान बहुत खुश होती है। अब हम ईबेई की कार में देखते हैं जिसके पास एक और मोबाइल था, मतलब उस मोबाइल को उसने जानबूझ के वहाँ छोड़ा था। ईबेई स्माइल करता है। अब वीकेंड में सुनान और जिया उस पर्सन से मिलने आते हैं जो हॉर्स राइडिंग कर रहा था। जिया तो उसके हॉटनेस को देख के पागल हो जाती है, लेकिन सुनान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस लड़के का नाम है मिस्टर शूलिन। शूलिन वहाँ आता है और जिया तो उसकी तारीफ करने लगती है। तभी सुनान के मोबाइल पे एक नंबर से कॉल आता है और सुनान उस कॉल को काट देती है। कॉल ईबेई ने किया था। काटने के बाद उसको तो बहुत गुस्सा आता है। अब वो दोनों सुनान के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कहते हैं। मिस्टर शू कहते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा? जिया कहती है, मैं खुद को आपके हवाले कर दूंगी। मिस्टर शू कहते हैं, तो कोई और हेल्पर ढूंढ लो। वो जाने लगते हैं। जिया कहती है, मैं इसको एक हाँ समझूं। तो मिस्टर शू स्माइल करते हैं, मतलब वो सुनान की हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट डे ईबेई अपने सेकेंड मोबाइल से फर्स्ट मोबाइल में मैसेज करता है कि अगर आपको ये मोबाइल मिले तो इस एड्रेस पे डिलीवर कर देना, और एड्रेस भी लिख देता है। अब सुनान अपने पहले दिन जॉब पे आती है। वो एलिवेटर में ईबेई को देखती है और घबराने लगती है। वो सोचती है कि ये क्या चाहता है और इमेजिन करती है कि ईबेई उसके पास आता है। तभी ईबेई का फ्लोर आ जाता है। वो जाने लगता है पर फिर वापस आके लिफ्ट में खड़ा हो जाता है। तो सुनान सोचती है, मैं इसे नहीं बता सकती कि मैं यहाँ काम करती हूँ। तो वो एकदम टॉप फ्लोर का बटन प्रेस करती है और फ्लोर आता है जो पूरा खाली था। सुनान पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो ईबेई उसका मोबाइल मांगता है। तो सुनान कहती है, मैं उसे लाना भूल गई। तो ईबेई पूछता है, फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? सुनान कुछ बोल नहीं पाती। तब ईबेई कहता है, मेरे ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में है, अगर तुमको कभी ज़रूरत हो तो आ जाना। तब वहाँ ईबेई के ऑफिस की एक लड़की आती है। सुनान वहाँ से चली जाती है। वो लड़की ईबेई से डॉक्यूमेंट्स साइन कराती है, लेकिन उसके फेस से साफ दिख रहा था कि वो 1% जेलस है। अब सुनान अपने ऑफिस आती है और एक लड़की कहती है कि तुम्हें मिस जियांग ने, यानी उनके बॉस ने बुलाया है। तो सुनान उनके पास जाती है। जियांग कहती है, तुम अपने जॉब के फर्स्ट डे में ही लेट हो। जब तुम्हें ये जॉब करना ही नहीं था तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? सुनान उनसे माफ़ी मांगती है और कभी लेट ना आने का प्रॉमिस करती है। जियांग कहती है, तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन उतनी नहीं है कि तुम यहाँ काम करो, फिर भी हमने तुम्हें यहाँ रखा क्योंकि तुम सिंगल हो, क्योंकि सिंगल लोग ही अपने पूरा फोकस और एनर्जी जॉब पे देते हैं, इसलिए वैसे ही काम करो। सुनान हाँ कह के चली जाती है। अब इधर ईबेई मीटिंग में था। ईबेई उनके कंपनी को हार्डवेयर में भी फोकस करने को कहता है, लेकिन सब कहता है इससे हम फेल भी हो सकते हैं। ईबेई कहता है, हमने सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू किया था फ़ोन और कंप्यूटर से, इसलिए हमें किसी की गाइड की ज़रूरत नहीं है। सबको ये बात सही लगता है। ईबेई चला जाता है और जो लड़की है यूरा, वो तो ईबेई से बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। अब रात में सुनान अपने घर में ईबेई के मोबाइल का वॉलपेपर देख के इमोशनल हो जाती है और पास्ट के कुछ मेमोरीज को याद करती है। जब कॉलेज में ईबेई बास्केटबॉल खेल रहा था तब सुनान उसे चीयर करने आती है। फिर दोनों साइकिलिंग करते हैं जिसमें दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। ये सब याद करते हुए सुनान रोते हुए कहती है, ईबेई मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। अब नेक्स्ट डे ईबेई अपने ऑफिस प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे वो सुनान से बात करेगा। तभी पीछे यूरा आके उसे बुलाती है तो वो डर जाता है। यूरा उसके लिए पार्सल लेके आती है। ईबेई उस पार्सल को खोल के देखता
लगता है सुनान ने उसका मोबाइल पार्सल करके भेजा है, जिससे ईबेई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुनान शुलिन के साथ बैठी थी। शुलिन कहता है टेंशन मत लो, मैंने मेरे दोस्तों को बोल दिया है, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढेंगे, लेकिन तुम उन्हें अब क्यों ढूंढना चाहती हो? सुनान कहती है मेरी सौतेली माँ ने मरने से पहले मुझे बताया मैं अडॉप्टेड हूँ, और मैं उन्हें इसलिए ढूंढना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ वो लोग कैसे रहते हैं, और मैं उनकी फीलिंग्स की भी केयर करती हूँ। शुलिन कहता है ठीक है, मैं इस बात को सीक्रेट रखूँगा। सुनान उसे शुक्रिया कहती है। अब इधर ईबेई अपने ऑफिस कलीग्स के साथ पूल खेल रहा था, लेकिन उसका मैच में बिल्कुल ध्यान नहीं था। यूरा आके उसे वाइन देती है, और एक फ्रेंड जिसका नाम है सॉन्ग, वो कहता है मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता, और चला जाता है। यूरा ईबेई को खेलना सिखाने के लिए कहती है। ईबेई उसे सिखाने लगता है। तब यूरा सुनान के बारे में पूछने लगती है कि वो लड़की कौन थी, पर ईबेई उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। अब सुनान काम से घर आती है और जिया उसे कॉलेज रियूनियन के बारे में बताती है और पूछती है कैसा था काम। सुनान कहती है मैं तो पहले दिन ही लेट हो गई थी, क्योंकि लिफ्ट में मुझे ईबेई दिखा और हमारा ऑफिस सेम बिल्डिंग में ही है। जब मैंने ये सुना तो सोचा रिज़ाइन दे दूँ, लेकिन मुझे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिला है। जिया कहती है वो हर जगह क्यों है, कहीं वो तुम्हारी डेस्टिनी तो नहीं? अब नेक्स्ट सीन में दोनों रियूनियन पे आते हैं, जहाँ सब सुनान से पूछते हैं उसके लव लाइफ के बारे में जो ईबेई के साथ था। तो सुनान बताती है उनका बहुत साल पहले ही ब्रेकअप हो गया है। जो सुन सब शॉक हो जाते हैं और रीज़न पूछते हैं, पर सुनान नहीं बताती। अब जिया के साथ एक लड़का क्रॉस हैंड करके ड्रिंक करने लगता है, जो बेसिकली एक कपल का साइन होता है। फिर एक और लड़का और लड़की ऐसे ड्रिंक करने लगते हैं। तभी पीछे उस लड़के की वाइफ आके उस लड़की पे ड्रिंक फेंकती है और उस लड़के पे भी फेंकती है। दोनों में बहस स्टार्ट होता है। तो सुनान फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रही थी, तभी वो ईबेई को देखती है जो वॉमिट कर रहा था। सुनान उसके पास आके उसे संभालने लगती है। ईबेई सुनान को देख के उसे हक करता है, फिर वो गिर जाता है। फिर ईबेई सुनान से सॉरी कहने लगता है कि आज का दिन उसे याद नहीं था, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट भी लाया था, लेकिन उन्होंने मुझे ड्रंक करवा दिया। क्या तुम मेरी डॉर्मेट्री के बाहर बहुत देर तक वेट कर रही थी? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि फिर कभी तुम्हें लंबा वेट नहीं कराऊंगा। सुनान अब इमोशनल होके पास्ट याद करती है। एक बार पहले भी ईबेई ड्रंक हो चुका था और सुनान को कहता है मैंने तुमको कहा था कि डॉर्मेट्री के बाहर वेट मत करना, इतनी लेट को बहुत खतरा होता है। और सुनान को हक करके कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, जिससे सुनान भी बहुत खुश होती है। प्रेजेंट में सुनान ईबेई को शांत करके कहती है तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? तुम जानते हो ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और ख़तरनाक हो सकता है। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? ईबेई कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई। फिर ईबेई बेहोश हो जाता है, तो सुनान वेटर को बुला के उसे रूम ले जाती है। वेटर कहता है आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखना, और वो चला जाता है। अब सुनान ईबेई की केयर करने लगती है। तब ईबेई भी होश में आता है। ये देख के सुनान जाने लगती है और ईबेई उसे उसके ऊपर गिरा देता है। दोनों हाफ किस करते हैं। फिर कोई डोरबेल बजाता है तो सुनान चली जाती है। बाहर वो सॉन्ग को देखती है, और सॉन्ग भी उनके कॉलेज में था, तो सॉन्ग सुनान के बारे में सब कुछ जानता ही था। सॉन्ग सुनान से पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है, तो सुनान उसे सब बता देती है और चली जाती है। अब सॉन्ग आके ईबेई का ख्याल रखता है। घर पे सुनान अपने लव लॉकेट को देख के स्माइल करती है। इधर ईबेई भी उस लॉकेट को देख के पास्ट याद करता है। उस पेंडेंट को सुनान ने ईबेई को दिया था लक के लिए। सुनान कहती है मैं तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करूँगी, और डिनर के टाइम में ज़्यादा ड्रिंक मत करना। ईबेई कहता है मैं अभी स्ट्रगल करूँगा ताकि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। सुनान कहती है मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, ना कि पैसे। पास्ट सोच के सुनान और ईबेई दोनों ही इमोशनल हो गए थे। अब नेक्स्ट डे सुनान स्कूल रियूनियन के लिए एक ब्यूटीफुल सी जगह आई थी, जहां वो खुद की सेल्फी ले रही थी। तभी वो ईबेई को भी देखती है। ईबेई यहाँ एक मीटिंग के लिए आया था, और वो सुनान से लास्ट नाइट के बारे में बात करता है कि तुमने मेरे ड्रंक होने का क्या फ़ायदा उठा के कुछ किया तो नहीं? सुनान कहती है मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो जाने लगती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो ईबेई को लेके गिर जाती है पानी में। फिर दोनों बाहर आते हैं। ईबेई उसका पैर देख रहा था,
पर सुनान उसे देखने नहीं देती। तभी वहाँ जिया आती है। जिया को देख के ईबई चला जाता है और सुनान भी कुछ ना कह के चली जाती है। अब सुनान चेंज होके बाहर आती है, जहाँ जिया उससे पूछती है कि तुम दोनों हर जगह कैसे मिल जाते हो। तो सुनान उसे सब बताती है। तो जिया कहती है, लगता नहीं इस जन्म में तुम दोनों अलग भी हो पाओगे। अब इधर नहाते हुए ईबई पास्ट याद करता है। उसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो बर्बाद हो गया था, इसीलिए लोन वाले उसे पीट रहे थे और उसके ऑफिस में भी तोड़फोड़ करते हैं। और तभी उसको सुनान का ब्रेकअप मैसेज भी आता है। वो भाग के घर जाता है और सुनान को हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। इस टाइम ईबई पूरा टूट चुका था। वो एक ऊंची जगह से फिर से सुनान को कॉल करने की कोशिश करता है, पर कॉल नहीं लगता तो वो ऊपर से कूद जाता है और नीचे गिरते हुए वो सुनान की मेमोरीज को याद करने लगता है। पर उसके बॉडी पे रस्सी बांधा हुआ था। वो बंजी जंपिंग कर रहा था, लेकिन प्रेजेंट में भी ईबे ये सब याद करके अपने सर को वॉल पे मारते हुए रोने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में शूलिन और जियांग मीटिंग कर रहे थे। तभी वहाँ सुनान पानी लेके आती है। शूलिन सुनान को देख के उससे बात करने लगता है, जिससे जियांग थोड़ा जेलस होती है और सुनान को उनके मीटिंग के बीच से जाने कहती है। तो सुनान चली जाती है। इधर ईबई गुस्से में कहता है, उसके पीछे सॉन्ग आता है और पूछता है तुम डिप्रेस्ड क्यों हो। तो ईबई उससे कुछ नहीं कहता। ईबई कहता है, मुझे पता है तुम और सुनान एक साथ आ गए हो। जो पीछे यूरा सुन लेती है। ईबई सॉन्ग को भगा देता है। यूरा ईबई से मैटर पूछती है, तब पीछे सॉन्ग यूरा की तारीफ करने लगता है, तो ईबई उसे भगा देता है। सॉन्ग के जाने के बाद यूरा ईबई से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है। वो पूछना तो चाहती थी, लेकिन पूछ नहीं पाती। इधर जियांग शूलिन और सुनान को बात करते हुए देखती है। शूलिन सुनान को काम के बाद मिलने कहता है। सुनान अब काम के बाद घर जाने ही वाली थी, पर जियांग उसे रोक के उसे वाटर कूलर ठीक करने के लिए कहती है, तो सुनान को रुकना ही पड़ता है। रात को अब सुनान कूलर ठीक कर रही थी, तब वहाँ शूलिन आता है और सुनान को देखता है। सुनान भी उसे देख के बताती है जियांग ने उसे ये ठीक करने के लिए बोला है। तो सुनान जल्दी से ठीक करने लगती है, पर उससे होता नहीं है, तो शूलिन उसकी हेल्प करने लगता है। सुनान शूलिन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो शूलिन कहता है, मैं इंस्पेक्शन के लिए आया था, क्योंकि तुम्हारी कंपनी मेरी कंपनी के अंडर ही काम करती है। शूलिन सीईओ है। ये सुन के सुनान शॉक हो जाती है। तभी जियांग उन दोनों को एक साथ देख के गुस्से में लाल होके चली जाती है और दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। सुनान और शूलिन कार में बैठते हैं। तभी कोई उनका फोटो खींच लेता है। दोनों एक बाबा टाइप के आदमी मिस्टर कांग के पास आते हैं, जो काम की बात से ज़्यादा बकवास कर रहा था। क्लब में सॉन्ग ईबई को शूलिन और सुनान की कार की पिक दिखाता है, जो फोटो उसने लिया था। सॉन्ग ईबई को कहता है, सुनान ने तुम्हें पैसे के लिए ही छोड़ा है। ईबई अब गुस्से में सुनान को कॉल करता है। सुनान ईबई का कॉल पिक करती है। ईबई कहता है, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। तब सुनान के पीछे मिस्टर कांग शूलिन को कहते हैं, ये लड़की जियांग से बेहतर है। शूलिन कहता है, हम कपल नहीं हैं। मिस्टर कांग कहते हैं, कपल नहीं हो तो क्या हुआ, फ्यूचर में बन जाओगे। जो सुन शूलिन स्माइल करता है। इस तरह वह सुनान अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है। फिर ईबई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और गुस्से में ट्राई करने लगता है। सुनान टेबल पे वापस आती है, तो मिस्टर कांग पूछते हैं, तुम श्योर हो ना कि तुम अडॉप्टेड हो? क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अडॉप्शन सर्टिफिकेट है? सुनान कहती है, नहीं। तो मिस्टर कांग कहते हैं, मैं सारे ऑर्फनेज में पहले पूछूंगा, कोई क्लू मिला तो तुमको बताऊंगा। तो सुनान उन्हें खुश होकर थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे ईबे यूरा के साथ था और बहुत तेज़ कार चला रहा था। यूरा तो डर रही थी। फिर दोनों माउंटेन के ऊपर आते हैं। यूरा पूछती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकते हो। इस तरफ सुनान जिया को बताती है सारी बात। जिया पूछती है, तुम्हें शूलिन कैसा लगता है? सुनान कहती है, वो एक जेंटलमैन है। इसके बाद जिया शूलिन की तारीफ करे जा रही थी, तो सुनान जिया को टीज करने लगती है कि तुम उसे लाइक करती हो। नेक्स्ट डे सुनान ऑफिस आती है, तो ईबई उसे लेकर फिर से टॉप फ्लोर पे चला जाता है और उसे पूछता है, तुमने बताया क्यों नहीं कि हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं? सुनान को उसकी और शूलिन की फ़ोटो दिखा के पूछता है, ये कौन है? जो देख सुनान शॉक हो जाती है और उसे साइको कह के जाने लगती है। ईबई उसे रोकता है। सुनान गिरने वाली थी, तभी वो ईबई का पैंट पकड़ती है और
पैंट फट जाता है। जो देख सुनान हंसने लगती है। ईबेई सुनान को उसके ऑफिस से पैंट लाने कहता है, लेकिन सुनान मना करके जाने लगती है। ईबेई बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करता है, पर सुनान कहती है सॉन्ग या फिर अपने सेक्रेटरी को बुला लो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब ईबेई के पास सॉन्ग आता है और उसकी यह हालत देख के उस पर हंसने लगता है। सॉन्ग को पता था कि ईबेई सुनान के साथ था, तो वो फिर से ईबेई को सुनान से दूर रहने के लिए कहता है। ईबेई अब सॉन्ग का कोट उतार के पहन लेता है। सॉन्ग उसका फोटो लेने लगता है। फिर दोनों ऑफिस आते हैं और सॉन्ग ईबेई के पैंट को टेप से चिपकाने लगता है। तभी वहाँ यूरा आ जाती है और दोनों को ऐसे देख के ऑब्वियसली वो गलत ही समझ के जाने लगती है, लेकिन सॉन्ग उसकी गलतफहमी मिटा के खुद वहाँ से चला जाता है। यूरा अब थोड़ा ब्लश करके ईबेई को बिजनेस की कुछ बातें बताता है और बात हो जाने के बाद ईबेई उसे जाने कहता है, तो यूरा को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। इधर सुनाना जिया से पूछती है कि अगर कोई तुम्हारा छुप के फ़ोटो लेता है तो क्या ये ठीक है? जिया कहती है नहीं, वो एक पागल भी हो सकता है। सुनान बताती है कि ईबेई ने उसका फ़ोटो खींचा, तो जिया कहती है उसे तुम दोनों का अलग होना बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा और तुम भी उसे इग्नोर करना चाहती हो पर कर नहीं पा रही हो, तुम्हारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब नेक्स्ट डे मिस्टर कांग और ईबेई पूल खेल रहे थे, तभी वहाँ शुलिन और सुनान आते हैं। ईबेई उनको देख के हैरान हो जाता है। सुनान भी शॉक हो गई थी। ईबेई को देख के मिस्टर कांग उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ ईबेई की बातों से शुलिन को पता चल जाता है कि सुनान और ईबेई एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। शुलिन जब सुनान के हाथ पे चोट देखता है तो उसके हाथ को टच करता है, जो देख ईबेई बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। तो मिस्टर कांग दोनों को ऊपर ले जाके सुनान को ऑर्फनेज से कलेक्ट किए हुए कुछ पेपर्स देते हैं। सुनान उनको देखने लगती है और मिस्टर कांग यहाँ कुछ पास्ट सोचते हैं, जो अभी हमें तो पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाते कि पास्ट में क्या है, लेकिन हाँ, सुनान उस पास्ट में इन्वॉल्व ज़रूर है। अब रात को जब शूली ने सुनान को घर छोड़ता है, वहाँ पहले से ही ईबेई उनका वेट कर रहा था। कार में शूली ने सुनान से पूछता है ईबेई के बारे में, तो सुनान बता देती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। बहुत साल पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका था। फिर दोनों थोड़ा और बात करके सुनान चली जाती है और शूलिन भी चला जाता है। शूलिन के जाने के बाद ईबेई सुनान के पास आके पूछता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सुनान कहती है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ईबेई फिर से पूछता है कि 5 साल पहले तुमने मुझे छोड़ा ताकि तुम इसी आदमी जैसा रिच बॉयफ्रेंड फंसा सको। सुनान उसे चुप होने को कहती है, पर दोनों में बहस स्टार्ट हो जाता है। वहाँ जिया आती है और ईबेई को अपनी फ्लाइंग चप्पल दे मारती है। अब यूरा ईबेई का वेट कर रही थी। ईबेई आता है तो यूरा उसे डिनर सर्व करती है, लेकिन ईबेई बहुत गुस्से में था, जो यूरा भी समझ जाती है। इधर जिया सुनान को कहती है ईबेई ऐसी हरकतें इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे पता है वन साइडेड लव कैसा होता है। तब सुनान पूछती है तुम किसे वन साइडेड लव करती हो? तो जिया घबरा के उसे खाने पे फोकस करने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट डे ईबेई ऑफिस बिल्डिंग के बाहर शुलिन और सुनान को कार से कहीं जाते हुए देखता है, तो वो उनका पीछा करने लगता है। कार में सुनान सो जाती है और ड्रीम में पास्ट देखती है। ईबेई काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा था, पर उसे सुनान को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। वो सुनान को हक करता है और उसका ख्याल रखने कहता है। ईबेई अब चला जाता है और सुनान इमोशनल होके उसे जाते हुए देखती है। प्रेजेंट में सुनान और शुलिन एक ऑर्फनेज में आते हैं, लेकिन ईबेई को बाहर ही रुकना पड़ता है। सुनान अंदर जाके डॉक्यूमेंट्स देखती है, लेकिन उसे अपना नाम कहीं भी नहीं मिलता, तो सुनान और शुलिन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ईबेई सिक्योरिटी से पूछते हैं कि वो दोनों क्या करने आए थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं पता था। अब दोनों ऑफिस आते हैं और शुलिन सुनान को दिलासा देता है कि हम और अच्छे से उन्हें ढूंढेंगे, तो सुनान उसे थैंक यू कह के चली जाती है। सॉन्ग ईबेई के पास आता है और ईबेई उसे कहता है कि मैंने सुनान को देखा ऑर्फनेज में जाते हुए। जो सुन सॉन्ग शॉक हो जाता है, तो वो ईबेई को कहता है क्या सुनान ने तुम्हारे बेबी को जन्म दिया है? छी ईबेई छी, तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए।
सुनान ऑफिस में काम कर रही थी, तभी कोई उसे बुलाता है। सुनान आके देखती है कि वो ईबेई है। ईबेई उसे अपने साथ ले जाता है और पूछता है कि तुम ऑर्फनेज क्यों गई थी। तो सुनान कहती है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो ईबेई कहता है क्या तुम मेरे बच्चे को देखने गई थी। तो सुनान उसे साफ साफ बोल देती है वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और ये कह के वो चली जाती है। अब ऑफिस ख़त्म होते ही सुनान का मिस्टर शू वेट कर रहे थे। उनके पास ईबेई आता है और शुलिन से बस हाय हेलो करके चले जाता है। शुलिन सुनान को कल डिनर के लिए कहता है क्योंकि कल शुलिन का बर्थडे है और उनकी ये सारी बातें जियांग सुन लेती है और गुस्सा करती है। अब रात में ईबेई मिस्टर कांग के साथ ड्रिंक कर रहा था और मिस्टर कांग ड्रंक होके ईबेई को एक पास्ट बताता है कि जब 2 साल पहले ईबेई को इमरजेंसी में एडमिट कर दिया गया था, सुनान भी हॉस्पिटल में थी। वो ईबेई को देख लेती है। डॉक्टर मिस्टर कांग को बताते हैं कि ईबेई को ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन वो ब्लड टाइप अभी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। तो मिस्टर कांग अरेंज करने जाते हैं। तब सुनान डॉक्टर के पास आके कहती है मैं ब्लड दूंगी। फिर सुनान अपना ब्लड ईबेई को दे देती है। फिर सुनान ईबेई का हाथ पकड़ के इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर बाहर जाके ईबेई को देखने लगती है। ईबेई को होश आता है। सुनान जा रही थी तब नर्स उसे अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखने को कहती है। तब मिस्टर कांग सुनान को जाते हुए देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि सुनान ने उसे ब्लड दिया है, लेकिन सुनान ने फ़ोन नंबर नहीं लिखा था। प्रेजेंट में मिस्टर कांग कहते हैं जब शुलिन ने मुझे उससे मिलवाया तब मैंने बहुत सोचा कि कहीं तो इस लड़की को देखा है। फिर याद आया हॉस्पिटल में देखा था। कांग ईबेई को ये भी बताता है कि सुनान अनाथ है। ये सुन के ईबेई शॉक हो जाता है और उसके आंखों से भी आंसू गिरने लगता है। अब इधर जिया सुनान को दिलासा दे रही थी। फिर वो उससे शुलिन के बारे में पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो। तो सुनान कहती है मैं नहीं करती उससे प्यार। तो जिया रिलीफ फील करती है। सुनान उसे ईबेई की बेबी वाली बात भी बताती है। जिया हंसने लगती है, लेकिन सुनान मन में सोचती है मैं ईबेई के बेबी को सच में जन्म देना चाहती थी, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डे ईबेई सुनान के मॉम डैड के घर आता है। डोर नॉक करता है। एक पास्ट दिखाते हैं। ईबेई सुनान के घर आया था और सुनान के मॉम और डैड के साथ उसने डम्पलिंग्स भी बनाया था। ईबेई बड़े प्यार से सुनान को डम्पलिंग्स बनाना सिखाता है और फिर सब एक साथ मज़े से एंजॉय करके डिनर करने लगते हैं। प्रेजेंट में ईबेई ये सोच के स्माइल करता है। अब ऑफिस के बाहर जियांगा के शुलिन को बर्थडे गिफ्ट देती है, जो शुलिन नहीं लेता और चला जाता है, जो देख जियांग को बहुत बुरा लगता है। रात में शुलिन सुनान के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। उसी रेस्टोरेंट में जियांग भी थी और उनको एक साथ ऐसे हंसते हुए और ऐसे बात करते हुए देख के उसका तो बुरा हाल था गुस्से में। अब दोनों बाहर आते हैं। जियांग छुप के उन्हें देख रही थी। तब एक आदमी सुनान को एक नोट दे के उसे जोर से थप्पड़ मार के भाग जाता है। शुलिन उसे पकड़ नहीं पाता। उस नोट में लिखा था उसे जोर से थप्पड़ मारो। फिर दोनों चले जाते हैं। जियांग खुश होने लगती है। इधर ईबेई मिन नाम के एक दोस्त के साथ डिनर पे आता है, जिसके साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो दोनों फेल हो गए थे। ईबेई मिन से सुनान के बारे में पूछता है तो मिन कहता है मेरी वाइफ और सुनान स्कूल फ्रेंड्स थे। तो उसने मुझे बताया कि सुनान के डैड एक अच्छे आदमी नहीं थे। वो गैम्बलिंग करते थे और छोटा मोटा जॉब करते थे और सुनान की मम्मी बहुत बीमार हो गई थी, तो उनके सारे पैसे मेडिसिन और बिल्स में ही चले गए थे। फिर सारे पैसे ख़त्म हो गए और इलाज ना होने पे उसकी मम्मी की डेथ हो गई। इधर शूली ने सुनान को घर ड्रॉप करता है और थोड़ा बात करके सुनान सैड होके चली जाती है। तो शूलिन को उसके लिए बुरा फील होता है। सुनान घर आती है और जिया उसके गाल पे निशान देख के पूछती है ये किसने किया। तो सुनान उसे वो नोट दिखाती है। जिया को लगता है कि ये काम ईबेई ने किया है। नेक्स्ट डे ईबेई बस मिन की बातों को सोचे जा रहा था। वो सुनान को देखता है और उससे आके माफ़ी मांगता है। जिया तो उसे सुनाने जा रही थी, लेकिन सुनान उसे रोक देती है। ईबेई को थप्पड़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ईबेई एक पास सोचता है। एक बार सुनान ने रोते हुए उसे कॉल करके बोलती है लाइफ इतनी हार्ड क्यों है। तो ईबेई उसे संभालता है और उसके पास आने के लिए कहता है, लेकिन सुनान मना कर देती है और काम पे फोकस करने के लिए कहती है। फिर कॉल रख देते हैं। आप लोग इस पास्ट को याद रखना, क्योंकि ये पूरा पास्ट नहीं दिखाया गया है हमें अभी। अब प्रेजेंट में उसके पास यूरा आती है, लेकिन ईबेई का मूड फिर भी ऑफ था। ईबेई यूरा से पूछता है
एक लड़की बचपन से उसके मॉम और डैड का प्यार ना मिले और बड़े होकर भी सब उसे इग्नोर करे तो उसे कैसा लगेगा, और मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। यूरा पूछती है वो लड़की कौन है, तो ईबेई कहता है एक है जिसने मेरी जान बचाई है। अब जियांग और शुलिन मीटिंग कर रहे थे और यहाँ जियांग शुलिन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शुलिन उसे इग्नोर करके और जस्ट कलीग्स कह के चला जाता है। जियांग को सुनान पे और ज़्यादा गुस्सा आता है। एक लड़की जियांग को बुलाती है लेकिन जियांग उसे भी इंसल्ट करके भगा देती है। इधर ईबेई ऑनलाइन सर्च कर रहा था कि कैसे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ सकते हैं। नीचे ऑफिस के बाहर सुनान के सौतेले डैड उससे मिलने आते हैं। सुनान उनको देख के बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि सुनान के मॉम की डेथ उनकी वजह से ही हुआ था। वो आदमी कहता है मैं सुधर गया हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर सुनान उन्हें पैसे और अपनी सेविंग्स दे के कहती है कि आप इसे लेकर चले जाओ। फिर सुनान चली जाती है और वो आदमी खुश होने लगता है। रात को घर पे सुनान अपने बचपन के फ़ोटोज़ देख के पास्ट याद करती है। जब उसकी मॉम ठीक थी तब वो लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन जब उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड हुई तब से उनकी ज़िंदगी पूरी बदल गई। सुनान ये सोच के रो रही थी और उसी के घर के नीचे ईबेई उदास खड़ा था। नेक्स्ट डे जब सुनान ऑफिस आती है तब जियांग उसे कॉफ़ी लाने कहती है। सुनान जाती है और ऑफिस में जियांग आके लेट होने की वजह से सुनान को आज एब्सेंट कर देती है। सुनान जैसे ही ऑफिस आके जियांग को कॉफ़ी देती है तो जियांग नहीं लेती और चली जाती है। एक लड़की आके सुनान को कहती है कि शुलिन से थोड़ा गैप बनाओ, क्योंकि जियांग शुलिन का एक्स है और वो शुलिन के पास फिर से वापस जाना चाहती है। सुनान कहती है कि हम बस फ्रेंड्स हैं और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं। ये कह के वो चली जाती है। इधर यूरा ईबेई के पास आती है और बोलती है कि मैं उस लड़की के पेरेंट्स को ढूंढ नहीं पाई। एक रास्ता है कि हम ऑनलाइन इसे पोस्ट करें, लेकिन उस लड़की के अप्रूवल के बिना हम ये नहीं कर सकते। ईबेई कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा, तो यूरा वहाँ से चली जाती है। सुनान अब जब ऑफिस से बाहर आती है तब उसके डैड उसके पास आके कहते हैं कि कर्जदार मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे पैसे दे दो। तब सुनान उन पे गुस्सा करती है। फिर कर्जदार वहाँ आके उनसे पैसे मांगने लगता है। ये सब शूली ने देख लेता है और उनको मारने लगता है। सुनान के डैड के साथ वो लोग भी भाग जाते हैं और ये सब प्लान था सुनान के डैड का कि वो सुनान से पैसे ऐंठ सके। अब इधर शूलिन सुनान के घर थी। दोनों लंच कर रहे थे। शूलिन सुनान से पूछता है कि वो लोग कौन थे, लेकिन सुनान उसे नहीं बताती और बात को घुमा देती है। सुनान को देख के शूलिन स्माइल करके कहता है मैं तुम्हें फ्यूचर में प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी वहाँ जिया आ जाती है और दोनों के बीच सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाता है। जिया भी उनके साथ खाना खाने बैठती है। इधर ईबेई सुनान के डैड को एक वीआईपी रेस्टोरेंट में ला के वीआईपी ट्रीटमेंट देता है, जिससे वो आदमी तो बहुत खुश होता है और ईबेई को एक गुड सन इन लॉ बताते हैं। फिर डिनर के बाद दोनों वीआईपी क्लब में आते हैं, जहां मैनाओं के साथ वो आदमी ड्रिंक करते हुए डांस करता है। ईबेई ये सब मुंह बंद करके सह रहा था। फिर जब उससे और नहीं हो तो वो सुनान के डैड को उसके पास लाके कहता है हम एक फैमिली है, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना कि सुनान अडॉप्टेड है, तो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहाँ हैं? तो सुनान के डैड कहते हैं सुनान मेरा खून नहीं है तो क्या हुआ, वो मेरी बेटी है और तुम लोग मेरी बेटी को मुझसे कभी अलग नहीं कर पाओगे। ईबेई जब देखता है सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही तो वो टेढ़ी कर देता है और उस आदमी को 1 मिलियन युआन का लालच देने लगता है, तो इस बात से वो मान जाता है। अब वो ईबेई को एक पेपर निकाल के देता है जिसमें इंफॉर्मेशन था। ईबेई उसे लेकर चला जाता है। अब वो आदमी ड्रंक होके सो रहा था। तब एक स्टाफ आके उसे बिल पे करने कहती है, लेकिन वो उस स्टाफ को चिल्ला के चले जाने कहता है। अब उसे ही उस जगह से बाहर फेंक देते हैं और वो बहुत गुस्सा करने लगता है। अब यूरा उसे सुनान के पेरेंट्स का सारा इंफॉर्मेशन लेके देती है, तो ईबेई सुनान को कॉल करती है, लेकिन सुनान कॉल काट देती है। यूरा कहती है वो लोग देश छोड़ के जाने वाले हैं, इसीलिए जल्दी करो। तो ईबेई सुनान के ऑफिस आके उसे ले जाता है और सारे लोग तो शॉक हो गए थे। अब ये इन्फॉर्मेशन जब जियांग को पता लगता है कि एक सीईओ आके सुनान को लेके गया है, ये सुन के वो तो और भी ज़्यादा जलने लगती है। ईबेई कार में सुनान को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम्हारे गुम हो जाने के बाद उन्होंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की और एक बेटे को जन्म दिया था।
दोनों एयरपोर्ट आके उन्हें एक फ़ोटो की हेल्प से ढूंढने लगते हैं। सुनान उनको देख लेती है, लेकिन वो दूर से ही उनको देख के स्माइल करती है और ईबेई को भी कहती है वो लोग खुश है तो उन्हें मैं खुश रहने दूंगी। सुनान के पेरेंट्स चले जाते हैं और सुनान ईबेई को शुक्रिया कहती है। ईबेई उसे हक करता है और फिर सुनान इमोशनल होके चली जाती है। इधर सुनान के बारे में दो लड़की गॉसिप कर रही थी और जियांग के लिए सैड फील कर रही थी। उनके कन्वर्सेशन जियांग सुन लेती है। जियांग अब शुलिन के पास जाके डायरेक्ट पूछती है सुनान के बारे में, तो शुलिन उससे अपने मैटर से दूर रहने कहता है। जियांग कहती है क्या हम फिर से नहीं आ सकते, तुमने इन 2 सालों में किसी को भी डेट नहीं किया। शुलिन अब उसे लास्ट वार्निंग देता है और कहता है 2 सालों में मैंने किसी और को डेट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से साथ हो सकते हैं। ये कह के वो चला जाता है। अब ये दोनों कार से बाहर उतरते हैं और शुलिन इन्हें देख लेता है। अब दोनों अपने अपने रास्ते चलते हैं और यहाँ सुनान सोचती है गॉड ने तुम्हें फिर से मेरे पास भेजा है मेरी हेल्प करने के लिए। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ मिला, लेकिन मैं अभी इस पोजीशन में हूँ कि मैं तुम्हें आई लव यू तक नहीं बोल सकती। मैं भी ये विश मांगती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अब एक मास्क पहनी हुई लड़की जो ऑब्वियसली जियांग थी, वो सुनान पे कुछ फेंकती है, जो देख ईबेई और शुलिन दोनों उसे बचाने जाते हैं। जियांग उसके ऊपर लाइटर फेंकने वाली ही थी, पर ईबेई एक लात मारता है और सुनान को बचा लेता है। जियांग अब वहाँ से जाने लगती है और शुलिन उसका पीछा करता है। ऑफिस में आके वो अपना मास्क हटाती है। शुलिन तो उसे देख के शॉक हो जाता है। जियांग कहती है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सुनान हमारे बीच में आई। शुलिन कहता है 2 साल पहले हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है और तब सुनान हमारे बीच नहीं थी। जियांग अब रोते हुए जाने लगती है और शुलिन उसे गुस्से से देखने लगता है। इधर ईबेई सुनान को अपने ऑफिस लाके उसे अपना कोट पहनाने लगता है। तब सुनान उसे प्यार से देखने लगती है। ईबेई जैसे ही उसे कोट पहना के जाने लगता है, तब सुनान उसे हक करती है और कहती है मैं ये सब डिज़र्व नहीं करती। लेकिन ईबेई के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। ईबेई उसकी तरफ मोड़ता है। अब सुनो। सुनान धीरे धीरे अपना हाथ ईबेई के गाल पर रखती है। ईबेई खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों किस करते हैं और ये किस दोनों की सहमति से ही हुए हैं। लेकिन इस किस को देख के यूरा का दिल पूरी तरह के से चकनाचूर हो जाता है। वो ईबेई को बुलाती है और यूरा को देख के सुनान चली जाती है। ईबेई उसके पीछे जा रहा था, पर यूरा उसे रोकती है। लेकिन यहाँ ईबेई की आंखें साफ साफ बोल रहा था कि मुझे जाने दो। तो ये बात समझ के यूरा उसे सॉरी कह के छोड़ देती है और ईबेई चला जाता है। यहाँ नीचे सुनान को ईबेई बुलाता है। दोनों हाथ पकड़ के स्माइल करते हैं। इस तरफ यूरा ईबेई पे गुस्सा करके जिस लड़की को पूल खेलना नहीं आता था, वो एक एक करके बॉल्स को पॉकेट में गिरा रही थी। मिस्टर कांग आके पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन यूरा तो बस ईबेई को प्ले बॉय बोल रही थी और मिस्टर कांग चले जाते हैं। दूसरी तरफ कार के अंदर ईबेई सुनान से माफ़ी मांगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। फिर सुनान के आंसू पोंछता है और दोनों स्माइल करते हैं। तीसरी तरफ जियांग अपने बोरिया बिस्तर बांध रही थी और चौथी तरफ शुलिन सुनान के डेस्क को खाली देखता है तो उसे कॉल करने लगता है। जियांग उसे देखता है, लेकिन वो उसे कुछ ना कह के चली जाती है। इधर ईबेई सुनान का कॉल अटेंड करता है और शुलिन को कहता है सुनान अभी शावर ले रही है और वो आज काम पे नहीं आ पाएगी। ये कह के वो कॉल रख देता है। अब सुनान आके पूछती है कि कॉल पे कौन था, तो ईबेई कहता है शुलिन था। सुनान उसे हक करके पूछती है क्या तुम जेलस हो, और उसे यकीन दिलाती है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो ईबेई स्माइल करता है और सुनान के हेयर को ड्राई करने लगता है। फिर कहता है कि आप एक इंसान की वैल्यू तब तक समझ नहीं पाते जब तक आप उसे खो नहीं देते, और इसलिए मैं तुम्हें फिर खोना नहीं चाहता। सुनान स्माइल करती है। फिर दोनों किस करते हैं। अब दोनों माउंटेन के ऊपर जा रहे थे। सुनान और चल नहीं पा रही थी, तो ईबेई उसे कैरी करता है। फिर दोनों फेस्टिवल में आके एक साथ घूमते हैं और बहुत
बहुत मज़े करते हैं, फ़ोटोज़ भी लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ईबे कुछ काम कर रहा था जिसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो सब खुश हो जाते हैं। तब यूरा आके उसे बिज़नेस पेपर कह के एक पेपर पे साइन करा लेती है और स्माइल करके चली जाती है। अब सुनान घर पे थी, तभी डोर नॉक होता है। सुनान जाके देखती है उसके डैड थे। वो अंदर घुस आते हैं और सुनान से पैसे मांगने लगता है, नहीं तो सुनान का सीक्रेट वो ईबई को बता देंगे। सुनान ना कह के जाने लगती है, तब ईबई भी घर आ जाता है। तब उसके डैड कहते हैं, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ईबई को बता दूंगा कि उसका कोड तुमने चोरी किया था। जो सुन ईबई के हाथ से सामान गिर जाता है। वो आदमी तो ईबई को देख के चला जाता है। ईबई सुनान से पूछता है, क्या ये सच है? तो सुनान रोते हुए ईबई को सॉरी कह के चली जाती है। ईबई को तो बहुत बड़ा शौक लग चुका था। यहाँ सुनान भागते हुए पास सोचती है, जब उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ख़राब थी और उन्हें अर्जेंट सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। तब सुनान के डैड ने ही सुनान को मजबूर किया था ऐसा करने के लिए। सुनान नहीं मान रही थी, तो वो अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और तब सुनान को उनकी बात माननी ही पड़ती है। और जब वो कोड कॉपी कर रही थी, तब उसने ईबई को कॉल किया था, जो हम पहले भी देख चुके हैं। और यही था पूरा पास्ट। जब वो कोड को कॉपी कर रही थी, तब उसे गिल्टी फील हो रहा था। कॉल रखने के बाद सुनान पेन ड्राइव को लेके बाहर जाती है और उसके डैड को उसे दे देती है। इधर हमें ईबई का पास्ट दिखाते हैं। ईबई का कोड जब चोरी हो गया था, तो वो एक आदमी के पास गया था, लेकिन उसने ईबई को बेइज्जत किया था और उसको ऑफिस से भी निकाल दिया गया था। सुनान भी उसके पास नहीं थी। सब कुछ याद करके ईबई रोने लगता है। इधर सुनान अपने घर थी और पास सोचती है। सुनान सर्जरी के बाद अपने मॉम के पास आके उनकी केयर करने लगती है। उसकी मॉम कहती है, मुझ पे और पैसे वेस्ट मत करो। सुनान उसकी मॉम को ये सब कहने से मना करती है और तब उसकी मॉम सुनान को कहती है, काश तुम मेरी असली बेटी होती। उस साल जब मैंने तुम्हें ऑर्फनेज में देखा, तब मुझे लगा कि तुम मेरी ही बेटी हो। मैंने तुम्हें ये सच नहीं बताया था। सुनान ये सब सुन के शॉक हो जाती है, लेकिन सुनान कहती है, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूँगी और आप हमेशा मेरी मॉम रहेंगी। तब उसकी मॉम कहती है, मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी और तुम्हें प्रोटेक्ट और हेल्प नहीं कर पाऊँगी, इसलिए जाओ और तुम्हारे असली पेरेंट्स को ढूंढो। ये कह के उसकी मॉम वहीं पर ही दम तोड़ देती है। जिया आके देखती है सुनान सैड बैठी है। तब सुनान उससे पूछती है, अगर तुम किसी को बहुत प्यार करती हो और वो तुम्हें हर्ट करे, तो क्या तुम उसे माफ़ करोगी? जिया कहती है, नहीं। सुनान कहती है, मैं भी माफ़ नहीं करती। अब हम ईबई को देखते हैं, जो बहुत ड्रिंक कर रहा था। वहाँ उसके पास यूरा आती है और उससे पूछती है, क्या मेरा अभी भी कोई चांस है? मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगी। ईबई कहता है, मैं किसी से भी तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ और हर टाइम ये ज़रूरी नहीं कि चीज़ें हमारे हिसाब से चले। यूरा कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन ईबई उसे मना कर देता है। तो यूरा चली जाती है, शायद अब ये भी बदला ले। इधर सुनान को बहुत बुरा सपना आता है। उसके डैड उसे परेशान कर रहे थे और ईबे भी ब्रेकअप के लिए बोलता है। वो रोने लगती है, तो जिया उसे संभालती है। ऑफिस में यूरा एक फ़ाइल लेती है, जो सॉन्ग देख के पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो यूरा कहती है, मैं ये फ़ाइल लेने आई थी और मेरे गुड न्यूज़ का वेट करना। ये कह के वो चली जाती है। सॉन्ग को कुछ समझ नहीं आता। सुनाना परेशान थी, कहीं बाहर नहीं जा रही थी, तो जिया आके उसे कंफर्ट करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सुनान जिया को कहती है कि मैं मूव ऑन कर लूँगी, तो जिया उसे सपोर्ट करती है। अब वो दोनों उसी फेस्टिवल में घूमते हैं जहाँ एक बार सुनान के साथ ईबे था। दोनों सेम तरह से सेल्फीज़ भी लेते हैं। सुनान अब अपना रिजिग्नेशन लेटर लिख रही थी, वो जॉब छोड़ रही थी। ईबे अपने मॉम के पास आता है और इस तरफ यूरा एक आदमी को वो फाइल देती है। आदमी कहता है, जब सब कुछ हो जाएगा तब वो पोजीशन तुम्हारी होगी। नेक्स्ट सीन में सुनान शूलिन को कहती है, मैंने सोचा है मैं जहाँ से आई हूँ वही वापस लौट जाऊँगी। फिर वहाँ जिया आती है।
थे और मिस्टर कांग भी। सुनान उन सबको शुक्रिया कहती है उसकी हेल्प करने के लिए और बताती है मैं ये सिटी छोड़ रही हूँ। तब उसे सब लोग को सपोर्ट करते हैं। इस तरफ ईबेई अपने मॉम से पूछता है डैड कितनी भी बड़ी गलती करते क्या आप उन्हें माफ़ कर देती? उसकी मॉम कहती है हाँ, क्योंकि उस इंसान को हमेशा खोने जितना दर्द किसी भी गलती में नहीं हो सकता। ईबेई समझ जाता है उनकी बात। नेक्स्ट डे सुनान अपना सामान पैक करती है और अपने और ईबेई की पिक देखती है और इमोशनल हो जाती है। वो उस फोटो को भी ले जाती है। बाहर जिया उदास खड़ी थी। सुनान उसके पास आती है और दोनों हक करके एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। अब कार में जाते हुए ईबेई अपनी मॉम की बातों को सोचता है कि अगर तुम्हें उस इंसान को माफ़ नहीं किया तो इसका मतलब है कि तुमने कभी उससे सच्चा प्यार ही नहीं किया। ईबेई सुनान के ऑफिस आता है जहाँ शूलिन कहता है वो जा चुकी है। ईबेई हैरान हो जाता है। वो सुनान के घर भी आता है जहाँ जिया भी उसे सेम बात कहती है कि वो जा चुकी है। ईबेई फिर से भागता है। सुनान इधर एयरपोर्ट के लिए बस में बैठती है। बस चलने लगता है और ईबेई को थोड़ा सा देर हो जाता है। सुनान एक विजन सोचती है जहाँ ईबेई उससे पूछता है क्या तुम खुश हो, जिससे सुनान कोई रिप्लाई नहीं दे पाती। रियलिटी में ईबेई सुनान को कॉल करता है और कहता है अपने आप को और तकलीफ मत दो, अब से हम इस सारी प्रॉब्लम से साथ में सॉल्व करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। ये सुन के सुनान रोने लगती है और सोचती है तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो ईबेई, शायद तुम मुझे माफ़ कर भी दो लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा फेस कर सकूं, इसलिए मुझे माफ़ कर दो और मुझे भूल जाओ। ईबेई अब अपने ऑफिस आता है और यूरा को अपने चेयर पे देखता है तो यूरा उसे सारी सच्चाई बता देती है जो जो उसने किया है और ईबेई को दो चॉइस देती है, वो या सुनान। अगर उसने यूरा को चुना तो सीईओ वो ही रहेगा और अगर उसने सुनान को चुना तो वो सब खो देगा। लेकिन यहाँ ईबेई सुनान को ही चुनता है और चला जाता है तो यूरा स्माइल करती है। अब सॉन्ग ईबेई और हम मिन को भी देखते हैं जो काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ ईबेई सो जाता है। फिर देखते हैं सुनान ईबेई के पास आती है। ईबेई खुश होकर उसे हक करता है। अब दोनों वेडिंग आउटफिट्स में पार्टी में आते हैं और स्टोरी के पहले सीन की तरह मिस्टर कांग पार्टी होस्ट कर रहे थे। सारे लोग अपना मास्क उतारते हैं। जियांग और शोलिन साथ में थे। यूरा और सॉन्ग साथ थे और ईबेई और सुनान साथ थे। सारे लोग डांस करते हैं और फैशन शो की तरह एक एक करके रैंप वॉक करते हैं और हाथ उठा के कबूतरों को भगाने लगते हैं। लास्ट सीन, जी हाँ, आपने सही सुना, लास्ट सीन ये कोई ईबेई का सपना नहीं था जैसा मेरे साथ आप लोग भी सोच रहे थे। दोनों बिल्डिंग के ऊपर आके किस करते हैं और दी एंड। थ्योरी टाइम। ओके, मुझे जो लगता है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो, इस ड्रामा का लास्ट सीन तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं, बेकार था। लाइक लिटरली ईबेई सो जाता है, अचानक से उसके पास सुनान आती है और सब कुछ ठीक हो जाता है और ये समझ नहीं आया उसके कंपनी का क्या हुआ जो यूरा ने ले लिया था। इस ड्रामा में सबसे बुरा, सबसे ज़्यादा बुरा ईबेई के साथ ही हुआ। पहले तो उसके सच्चे प्यार ने उसे धोखा दिया, फिर एक लड़की जिस पे वो ट्रस्ट करता था उसने भी उसे धोखा दिया, फिर वो अपने उस सच्चे प्यार को पाने के लिए जी जान लगा के कोशिश करता है। लेकिन मैडम जी तो ऐसे बिहेव कर रही थी फर्स्ट कुछ सीन्स में जैसे गलती उसने नहीं ईबेई ने किया हो। खैर, मुझे और ज़्यादा नहीं बोलना, बस हैप्पी एंडिंग हो गया, चाहे कुछ भी करके हो लेकिन हैप्पी एंडिंग हो गया। बस यही था स्टोरी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलूंगी नेक्स्ट किसी ड्रामा में। आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे जाके कि आप लोगों को आगे कौन सा ड्रामा देखना है, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो या बाय बाय।